प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा संतोष मलिक जी, इनकी जो टैरिफ वार चली है दुनिया में, उसके बारे में गंभीर चिंता है संतोष मलिक जी की। उनकी चिंता को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपको मालूम है, टैरिफ वार इतना भयंकर रूप धारण कर चुकी है, चारों तरफ हाहाकार मचा है पूरी दुनिया में। सबके मार्केट गिर रहे हैं, शेयर मार्केट सबके गिर रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है आए दिन। और अब देखिए, चीन ने 34% टैरिफ अमेरिका के खिलाफ लगा दिया है, 34%। यानी हिम्मत दिखाई है। भारत चुपचाप नजरें नीचे झुका के बैठा है। प्रधानमंत्री महोदय एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। यही चिंता जो है संतोष मलिक जी की है कि आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्यों राष्ट्रपति ट्रंप की आंखों में आंख डाल करके बात नहीं कर रहे हैं। ये चिंता है संतोष मलिक जी की। आप 34% जैसे ही चीन ने लगा दिया, अमेरिका भड़क गया। यानी ट्रंप भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं 50% लगाऊंगा, 50% की धमकी दी है। और उसके बाद चीन ने भी जवाब दिया है, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। आप जिस तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं, हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे। ये पूरी तरह से चैलेंज कर दिया है। और दुनिया भर के मार्केट गिर रहे हैं, शेयर मार्केट, पूरा पैसा धड़ाम से जो है ना दुनिया का नुकसान हो रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इनके खुद के देश में, मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले, इनके 50 राज्यों में लाखों लाखों लोग सड़कों पर आए हैं, इनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ से उनके यहाँ भी नुकसान हो रहा है। शेयर मार्केट उनकी भी धड़ाम से गिरी है, काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अपनी जिद से पीछे हटने के लिए नहीं बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार नहीं है। और नए नए ऐसे ऐसे कानून सोच के आ रहे हैं। ये लगता है, देखिए, अमेरिका को ये महान बनाने के लिए आए थे, लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये चल रहे हैं, अगर बेरोक टोक चलते रहे, बिना लगाम के चलते रहे, तो ये अमेरिका को ही सबसे पहले बर्बाद करेंगे। इनकी जो वर्तमान नीतियां हैं, वो अब तक इनको सबक नहीं लिया है इन्होंने। यानी अब तक उनसे सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत ही, इनको जो है, अमेरिका को ही बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इसके अंदर। और अमेरिका की जनता इनको चेता रही है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं। उसी का असर है हमारी मार्केट पर भी, हमारी मार्केट पर भी उसी का असर है। और चाइना ने जैसे ही हिम्मत दिखाई है, 34% लगाया, बेशक 50% की धमकी मिली है, लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए बता दिया, वैसे ही पूरी यूरोपियन यूनियन वो भी इकट्ठी होकर के वो भी एक साझा रणनीति बना रहे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो घोषणा की है वो 9 अप्रैल से लागू है, यानी कि आज से वो लागू है। लेकिन अब तक कहीं भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि वो अपने कदम पीछे खींचेंगे, कहीं से भी नजर नहीं आ रहे। कल भी उनसे बात हुई है जब कई उनके मीडिया हाउसेज ने, तो उन्होंने कहा है, मैंने जो डिसीजन लिया है सोच समझ के लिया है, ये हमारे हक में है, ये अमेरिका के हक में है, ये अमेरिका को मजबूत करेगा, अमेरिका को और धनवान करेगा, ये उनका कहना है कल तक भी। और आज से उनके ये लागू हो रहे हैं। तो आप देखिए क्या होगा आगे चल करके। यानी बाकी दुनिया का नुकसान हो रहा है, खुद अमेरिका का भी हो रहा है। और उनकी जनता के विरोध के बाद भी वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका में माहौल ऐसा है, और ज़्यादा जब जनता जब ये नज़र आ जाएगा कि ये सच में डुबाने लगे हैं, तो इनके खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह भी हो सकता है। अमेरिका भारत की तरह नहीं है। हम लोग तो यहाँ हमारे प्रधानमंत्री महोदय मूर्ख बढ़ा देते हैं और हम लोग मूर्ख बन जाते हैं। हम उनकी बात, बस एक हिंदुत्व का इंजेक्शन लगा देते हैं। वो हिंदुत्व का इंजेक्शन कई महीने तक काम करता है, उसके बाद फिर दूसरा कोई लगा देंगे। ये चल रहा है हमारे देश में। हम नफे नुकसान को नहीं देख रहे हैं, हम सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं। हमारा मीडिया देख लीजिए, कभी सवाल नहीं करेगा सरकार से, वो सवाल कभी नहीं करेगा जो उनको कटघरे में खड़ा करे। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कभी मीडिया नहीं पूछेगा। मीडिया प्रधानमंत्री से पूछेगा, आप आम कैसे खाते हो, काट के खाते हो या चूस के खाते हो? शर्मनाक है ये मीडिया का एक प्रधानमंत्री से सवाल करने का तरीका है। आप ये सवाल करने उनके घर में जाइए, बैठिए, खुद भी आम को खाइए, उनके साथ काट करके खाओ या चूस करके खाओ, वो करिए आप। लेकिन देश को कमजोर करने की बात मत करिए। आप आम की बात खुल्लम खुल्ला पूछेंगे मीडिया वाले, तो देश की क्या हालत होगी, लोकतंत्र की क्या हालत होगी। आज मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है, वो नहीं कर रहा सरकार से बात, सरकार की आंख में आंख डाल के बात नहीं कर रहा है, वो नतमस्तक है, सरकार के सामने नतमस्तक है। जो सरकार कह रही है वो पूछ रहा है, सरकार को कटघरे में खड़े करने वाले या उनकी गलत नीतियों के खिलाफ एक भी सवाल नहीं कर रहा है। तो ये टैरिफ वार बहुत ही गंभीर है, बहुत ही खतरनाक है। और इसी की संतोष मलिक जी ने चिंता की है
कि ये कहाँ लेके जाएगी, दुनिया को कहाँ लेके जाएगी। और मुझे नहीं लगता है राष्ट्रपति ट्रंप को और थोड़ा झटका जब तक अपने देश से नहीं लगेगा तब तक शायद वो रुकने वाले नहीं हैं। हालांकि चाइना ने जो झटका दिया है, मुझे लगता है इसके ऊपर कुछ असर होगा, क्योंकि उन्होंने 34 लगाया, इसने 50 की धमकी दे दी और हो सकता है वो आज से लागू कर दें। 50% चाइना के खिलाफ आज से लागू कर सकते हैं, और ऐसा किया तो चाइना रुकने वाला नहीं है। चाइना रुकने वाला नहीं है। चाइना, हमारी और उनकी रणनीति में जमीन आसमान का फर्क है, और वो रुकेगा नहीं तो वो भी अगर आगे बराबर, क्योंकि उसने बोल दिया है आप जैसी लड़ाई लड़ना चाहते हैं हम वैसे के लिए तैयार हैं। अब देखिए आप, यानी जब तक अमेरिका में खुद इसको राष्ट्रपति ट्रंप को मार नहीं पड़ेगी, वहां से इसका और कड़ा विरोध नहीं होगा। विरोध तो बहुत हो रहा है, इनकी सारी नीतियों का हो रहा है। अब आप देखिए, अब एक और भी इन्होंने मजाक बना दिया है, जिसमें हमारे कम से कम 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, जो वहाँ अमेरिका में पढ़ रहे हैं। एक नीति और बना दी है इन्होंने, जो शायद उसको जल्दी लागू करेंगे। हमारे बच्चे जो वहाँ कोर्स के लिए जाते थे, तो कोर्स के बाद उनका वहीं पर एडजस्टमेंट हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, उनको कोर्स करके वापस भारत लौटना होगा, यानी अमेरिका उनको छोड़ना होगा। इस किस्म की नीतियाँ प्लानिंग हो रही हैं, जो कि सीधे सीधे हमारे 3-3.5 लाख विद्यार्थियों पर, बच्चों पर असर पड़ेगा। तो और भी आप ये देख लीजिए, वो आए दिन कोई ना कोई साजिश की तरह तहत मिलकर कोई ना कोई ऐसे नियम बना रहे हैं जो खुद उनके लिए भी नुकसानदेह होगा। खुद अमेरिका, अब ये काम करते थे बच्चे तो उन्हीं के लिए तो करते थे, वो कोई भारत का काम तो करते नहीं थे। और जब इनको पता चलेगा उस काम का असर पड़ेगा, तब अमेरिका खड़ा होगा, तब राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल होंगे, तब तक सवाल नहीं करेंगे। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और आए दिन, यानी एक टैरिफ वार एक ऐसा हो गया है, ऐसा भूत हो गया है, वो राष्ट्रपति ट्रंप का पीछा नहीं छोड़ रहा है। 24 घंटे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ टैरिफ उनके एकदम टैग हो गया, ये उनके गले में ये डल गया है। ये जहाँ भी जाएंगे ये उसके साथ साथ रहेगा, और ये आगे चल के इसका बहुत गंभीर परिणाम आने वाले हैं। अब तक काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका है, काफ़ी गंभीर परिणाम आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में और गंभीर होंगे। अभी उनका पूरा असर नहीं हुआ है। जैसे जैसे उनका पूरा असर होता जाएगा, हालात और ख़राब होंगे। और ये पूरे विश्व स्तरीय मतलब हालात बिगड़ रहे हैं, कोई एक आध देश के नहीं है, सबके बिगड़ रहे हैं ऐसे ही। तो ये राष्ट्रपति ट्रंप को सोचना होगा, समय रहते सोचना होगा, वरना वो सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का करेंगे। बाकी देश तो समझ जाएंगे कैसे न कैसे, लेकिन अमेरिका का नुकसान ये सबसे ज़्यादा करेंगे। जिस तरह से वो दादागिरी दिखा रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं, वो अपना अधिकार समझ के करें, लेकिन अधिकार करिए बट नुकसान तो मत करिए। तो ये टैरिफ वार कहाँ लेके जाएगी, ये अभी समय, जो भविष्य में अभी आने वाला समय है वो बताएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।